जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा बाबू, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम कराएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही कराएंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिएगा, बहुत सीरियसली क्वेश्चन तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा और कम समय में सारे क्वेश्चन को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिएगा एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझाएंगे और समझने का आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा। कहा जा रहा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश के परिणाम जो होता है को क्या कहते हैं। देखिए, प्रति इकाई एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं। आवेश के परिणाम को क्या कहते हैं आप सभी को पता है, सारे बच्चे को पता है कि आवेश के परिणाम को हम लोग आवेशीय पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठीय क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है। देखिए, एक लिख देगा और माइक्रोकूलम इस तरह भी लिख सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है किसके बराबर होता है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर हमको पता है 10 की पावर 6 कूलम के बराबर होता है, कहीं दिया है। कहेगा हाँ बाबू, कहाँ दियल है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 का जो हुआ ऑप्शन ए टिक कर रहा है, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जल्दी से टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक है। हम काफी बार आपको यह क्वेश्चन बतला चुके हैं बाबू कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक बार सारे बच्चे जो है बाबू क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे जुड़े हैं क्लास में सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना आवेश का बीमा क्या होता है, जल्दी बतला दीजिएगा। आवेश का बीमा जो होता है एटी होता है बाबू। क्या होता है बाबू, एटी होता है। कहीं दियल है तो कहिएगा हाँ सर ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा सब बारका में रहता है, ठीक है ना, सब बारका में रहता है, कोई छोटका अक्षर में नहीं रहेगा, ठीक है ना। याद रखने का आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 5 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। हम यह क्वेश्चन आपको कई बार बतला चुके हैं, आप इसको याद रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बाबू जो होता है ना एफएम इनवर्स होता है। क्या होता है बाबू, एफएम इनवर्स होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन जो बचुआ बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। आपके एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन आयल है, ठीक है ना, कि जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घट या बढ़ जाएगा। क्या होगा बाबू, घट या बढ़ जाएगा, दियल है। कहेगा हाँ सर बढ़ या घट जाएगा, घट सकता है, दियल है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन दे रहे हैं आपके बीच उस क्वेश्चन को किसी भी स्थिति में आप लोग याद रखने का कोशिश करेंगे। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है कैसा होता है, आप कहेगा सर हमको पता है ये जो होता है संरक्षी होता है। कैसा होता है बाबू, संरक्षी होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 कूलम आवेश बराबर होता है। काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश बराबर जो होता है कितने के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 3 × 10 के पावर 9 के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर स्टेटेड कूलम कहता एक स्टेटेड कूलम बराबर कितना होता है तब आप कहिएगा 1/3 × 10 के पावर -9 के बराबर होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा अगर एक स्टेटेड कूलम पूछता तब, ठीक है, आप याद रखने का कोशिश करेंगे। चलिएगा तो इसका आंसर क्या मारिएगा, कहिएगा सर ऑप्शन ए मारेंगे, हाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ईसाई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ईसाई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आप कहिएगा सर कूलम गुने मीटर। क्या कूलम गुने मीटर, हाँ बिल्कुल वही होगा बाबू, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि मात्रक जो है, कौन सी राशि
राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर जो होता है किस राशि का मात्रक होता है? आप कहिएगा सर विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र का, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 10 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक जो होता है क्या होता है, ठीक है, आप कहिएगा कूलम बराबर क्यू बटा वी होता है। कूलम बराबर क्यू बटे वी होता है, यानी कहिएगा ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही होगा 11 का, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन जो बचवा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। एक बार बाबू आप लोग क्लास को लाइक सबसे पहले कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। कितना बच्चा देख रहा है लेकिन क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बाबू क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा होता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा जो होता है कितना होता है, ठीक है। आप कहिएगा सर हमको पता है वो जो होता है हमेशा जो होता है कितना से अधिक होता है? 1 से अधिक होता है। कितना से बाबू? 1 से अधिक होता है, याद रखिएगा। 1 से अधिक होता है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही होगा 12 का, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है? कौन जो होता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं होता है बाबू? आप कहिएगा वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स होता है ना, ये नहीं होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी में दिया है, सी सही होगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा सर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी जो है सही क्रम है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही होगा। काफी बच्चा ऑप्शन बी मारेगा, गलत हो जाएगा बाबू, आपको ध्यान से देखना होगा। एप्सिलॉन नॉट ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है ना, याद रखिएगा क्षेत्रफल होना चाहिए पहले, उसके बाद ही दूरी होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन राशि सदिश है? कौन सी राशि जो है सदिश राशि है जल्दी बतला दीजिएगा। हमको पता है बाबू कि सदिश राशि का जो उदाहरण होता है चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है बाबू? चुंबकीय आघूर्ण होता है। ऑप्शन डी सही कर देंगे 15 का, ठीक है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धातु का परावैद्युतांक होता है। आप सभी को पता है बाबू कि धातु का परावैद्युतांक जो होता है 1 होता है। कितना होता है बाबू? 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। धातु का परावैद्युतांक ये इन्फिनिटिव ना होता है बाबू, इन्फिनिटिव होता है, 1 नहीं होता है, इन्फिनिटिव होता है, देख लीजिएगा। अनंत होता है, ऑप्शन बी होगा बाबू, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा 16 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा देख लीजिएगा कि धातु का परावैद्युतांक ना कर रहा है, अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है, याद रखिएगा इन्फिनिटिव, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ रंग हो गया था, ठीक है, यहाँ सुधार लीजिएगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना वाई में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। किनके अनुक्रमानुपाती होती है जल्दी बतला दीजिएगा। गोले के त्रिज्या के, ठीक है, गोले के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध के नीले रंग का कोड जो होता है क्या होता है? एक हमने ट्रिक बतलाया था आपको, शायद ट्रिक आप लोग याद नहीं किए हैं। बीबी रॉय जीबी वाला हमने बतलाया था बाबू, बीबी रॉय जीबी, ये ट्रिक बतलाया था हमने, बोला था बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बू से ब्लू, है ना, बी से ब्लू। यहाँ से हो, अब क्या कर लीजिए 1 से, यहाँ 1 से शुरू करना लीजिए, 1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब जमना सीखे वो 0 से शुरू कीजिएगा आप, ठीक है। तो क्या नीले, नीला मतलब क्या? नीला का स्पेलिंग क्या होता है? बुल्लू। तो बुल्लू कहाँ है? 6 नंबर पर, तो 6 ना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस ट्रिक को याद रखिएगा, बहुत रामबन ट्रिक है, आप इसको याद रखेंगे हमेशा, ठीक है ना। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। आप कहिएगा सर अपसरित होती है क्या? हाँ वही होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 19 का, ठीक है, याद रखिएगा। 19 का जो बचवा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे क्योंकि आप लोग 10 क्लास से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। कब से? 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर लगा देंगे डायरेक्ट के 30 समय तक धारा आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक के उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा आई स्क्वायर आर टी होता है बाबू। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है, मतलब ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत आसान है, आपके 10 क्लास से ये क्वेश्चन मिलते आ रहा है, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर बताइएगा बीबी रॉय जीबी वाला पर, ठीक है ना। बीबी रॉय जीबी हमने बतला दिया है, डायरेक्ट बतलाएंगे बीबी रॉय जीबी, ठीक है।
स्ट्रिक पर आप याद करिए का कलर कोड किसका, पीला का। पीला मतलब येलो, येलो जीरो से गिनिएगा, 0 1 0 1 2 3 4, यानी 4 हो जाएगा। 4 संख्या कहाँ है देखिए तो, 4 संख्या कहाँ कहिएगा सर, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 22 का आंसर बताइएगा। का कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, जल्दी बताइएगा। सारे बच्चे को पता है कि विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है वोल्ट होती है। क्या होती है बाबू, वोल्ट होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर जो होता है किसको मापता है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर जो होता है किसको मापता है, तो वोल्ट मीटर जो होता है विभवांतर को मापता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। ठीक है, ठीक है। और ए मीटर कहेगा ना बाबू, ए मीटर किसको मापता है, तो धारा को मापता है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। चलिएगा 24 का आंसर बताइएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है बाबू। किलोवाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है कि नहीं होता है, कहिएगा हाँ सर उसका ही मात्रक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चे बी टिक कर रहा है ना 100% सही होगा। ठीक है, एक बार बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा। सारे बच्चे देख रहे हैं ना, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा 25 नंबर आंसर जल्दी बताइएगा। 25 का कहा जा रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये भी हम लोग कितना से 10 क्लास से देखते आ रहे हैं कि विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वो V²/R होती है। डीएल है, कहिएगा हाँ सर, ऑप्शन डीएल है सी में। ठीक है, चलिएगा कहा जा रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व का आप लोग नाम बतला दीजिएगा। ठीक है, वह तत्व का आप लोग नाम बतलाइएगा क्या है। आप कहिएगा सर टंगस्टन या नाइक्रोम, कहेंगे हम बाबू कहेंगे कि नाइक्रोम। टंगस्टन तो भरा जाता है विद्युत बल्ब में भरा रहता है। ठीक है ना, उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, हीटर का तत्व पूछा जा रहा है, तो नाइक्रोम का उसमें व्यवहार किया जाता है। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। चलिएगा 27 का आंसर बताइएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज से तुलना करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से तुलना जो करता है वो कौन करता है। ठीक है ना, आप कहिएगा सर प्रतिरोधों का किया जाता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 27 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कर देंगे आप लोग। कहा जा रहा है तांबा का कार्यफलन क्या होता है। तांबा मतलब क्या, कपर बाबू, कपर होता है, याद रखिएगा कपर। ठीक है ना, तो कपर का मतलब तांबा मतलब कपर होता है, तो कपर का कार्यफलन जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, आप कहिएगा सर कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 29 का आंसर जल्दी से टिक आउट कर दीजिए बाबू, क्या होने वाला है। ठीक है, कहिएगा किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए उसकी धारा को घटाना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप याद रखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाला है, तो आप याद रखने का कोशिश तो कीजिए सारे क्वेश्चन को। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सौर पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग जो होता है किनके लिए किया जाता है या किसमें किया जाता है। आप कहिएगा सौर सेल पैनल का उपयोग जो होता है कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 31 का आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा बाबू, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। कौन जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है नहीं है। टेस्ला तो चुंबकीय क्षेत्र की टेस्ला का जो होता है टेस्ला इकाई होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये भी होता है चुंबकीय क्षेत्र का, है ना। और यहाँ पर न्यूटन एम्पियर मीटर भी होता है। लेकिन ये कहाँ से घुस गया भाई, ऑप्शन डी वाला नहीं होगा। ठीक है ना, 31 का ऑप्शन डी नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, वो किसके समानुपाती होता है। जल्दी बतला दीजिएगा बाबू। आप कहिएगा सर विक्षेप के, हाँ विक्षेप के समानुपाती होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कर दीजिए, क्या होने वाला है कि धातु से बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति जो होती है वो क्या होती है। ठीक है ना, उसकी दोलन गति में क्या परिवर्तन होता है, और दोलन गतिया जो होता है अवमंदित हो जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, 33 का करेक्ट बी होगा,
याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कर दीजिए। लेंज का नियम संबंध है, लेंज का नियम जो होता है वो किससे संबंधित है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर हमको पता है कि लेंज का नियम जो संबंधित है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 34 का। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण आई बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है तो धारा का आवृत्ति जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, धारा की आवृत्ति जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसका हम सूत्र बतला देते हैं। आप उस पर बना लीजिए, आप उस पर बना लीजिए। आई बराबर जो होता है आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। क्या होता है बाबू, साइन ओमेगा टी होता है। यानी आई नॉट यहाँ पर जो होता है अब दिया है, सब दिया है, अब इसका मान रख के बना लीजिए। और जब मान रख के बनाइएगा बाबू तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इस पर रख के मान रख के निकाल लीजिए। आई का मान दिया है और साइन ओमेगा का भी मान दिया, आई नॉट का भी मान दिया है, यहाँ पर दिया है, अपने यहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आज के क्लास में बाबू हमने 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाया है। आप 35 क्वेश्चन को किसी भी हाल में आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।